आप सब खैरियत से होंगे। इस्लामिया 201 हम वीडियो का स्टार्ट करने वाले हैं। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 1 और ये इंतहाई आसान बुक है, लेकिन इसको समझ के पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इसके हम क्वेश्चंस भी देखते जाएंगे, MCQs और लॉन्ग क्वेश्चंस भी। चलें अल्लाह का नाम लेकर शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ेथ, फ़ेथ किसे कहते हैं? ईमान को। अब जो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, फ़ेथ किसे कहते हैं? तो डेफिनेशन ऑफ फेथ, इसमें हमने डेफिनेशन पढ़नी है और बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं कि इसके असूल क्या होते हैं और फ्रूट्स ऑफ फेथ के क्या फ़वाइद है। बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं हमारे 3 हैं, ठीक है। एक फ़ेथ इन अल्लाह जिसको हम तौहीद भी कहते हैं, और ये MCQs है, आपने मार्क करने हैं। ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फेथ है ये सारे के सारे MCQs हैं हमारे, और इसको आपने बिल्कुल नहीं भूलना क्योंकि ये MCQs में मोस्ट इंपॉर्टेंट इस दफ़ा, क्योंकि मिर्च भी ऑनलाइन होंगे, उम्मीद है ऑनलाइन ना भी हों तो भी आपको ये MCQs के लिए प्रिपेयर करने पड़ेंगे। और मैं ऐसे बहुत सारे क्विज़ेज़ और स्टूडेंट्स कर चुकी हूँ, तो उसमें ये MCQs लाजमी आता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ फेथ में क्या 3 चीज़ें आती हैं और क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। तो पहली चीज़ है फेथ इन अल्लाह, तौहीद है, वननेस ऑफ अल्लाह, उसको तौहीद बोलते हैं। फिर दूसरा है फेथ इन प्रॉफिट्स, नबूवत है, नबूवत और रिसालत को हम फेथ इन प्रॉफिट्स कहते हैं कि रसूलों और पैगम्बरों पे ईमान, और लाइफ और क़यामत के दिन पर हमारा ईमान होता है। डेफिनेशन ऑफ फेथ क्या है? बिलीव इन द स्पेशल टर्मिनोलॉजी ऑफ इस्लाम मीन टू बिलीव इन प्रॉफिट्स ऑफ गॉड as such, that is to acknowledge that for our guidance God have vouchsafed to them knowledge that was beyond the range of our intelligence। इस लाइन में ये बताया गया है कि इस्लाम किस बिलीफ के पीछे इसके अलावा, इसका मतलब ये होता है कि उनके पैगंबरों पे हमने इस तरह एतबार रखना है, इस तरह यकीन और ईमान लाना है कि हमें जो गाइडेंस अल्लाह ने दी है उन्हीं के ज़रिए दी है, और अल्लाह ने अपनी जो मतलब कि हिकमत और जहानत है वो लोगों में पैगम्बरों के ज़रिए हमें पहुँचाई है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट, और इसी की बुनियाद पर, टू अफर्म व्हाट वाज कम्युनिकेटेड टू अस बाय देम एज फ्रॉम गॉड, क्योंकि खुदा ताला की तरफ, अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वो हमें पैगाम आ रहा है। और लेकिन वो पैगाम कैसे आ रहा है? आप किताब नाज़िल करते तो हम लोग कहते हैं कि ये तो किताब किसी ने मतलब आसमान से उतर के आ गई है, लेकिन फिर इसके लिए अल्लाह ताला ने अपना पैगाम को अमली सूरत दिखाने के लिए पैगम्बरों को भेजा गया। तो उसी पैगंबर पे वही आती थी, जो भी पैगंबर आए हैं हमारे, ठीक है। हमारे आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, तो कुरान पाक आए, तो ये उसी के मुतालिक बात की जा रही है। एंड टू एक्सेप्ट रिलीजन ब्रॉट टू देम एज डिवाइन रिलीजन, और उसे एक्सेप्ट किया कि डिवाइन रिलीजन एक ही हमारा वो है, पहला प्रिंसिपल। अब हमारे उसी को हम आगे एक्सप्लेनेशन के साथ देखते जाएंगे। फेथ इन अल्लाह, ये सूरत दी हुई है इखलास, आप इसको पढ़ें, इसके ऊपर ज़बर ज़हनी है, लेकिन आपको ये पेपर्स में आएगी, इस तरह ही आएगी, और इसका लिखा हुआ होगा, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे इसके बहुत सारे कि आपको इसमें से कोई भी उठा के पार्ट दे दिया जाएगा और लिखा जाएगा कि इसका तर्जुमा लिखें। तो आपने आयतों को तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना, और ऐसी 10 आयात लाजमी आएंगी पहले चैप्टर्स के, पहले 10 चैप्टर्स और आखिरी 10 चैप्टर्स से लाजमी, ये तो कंफर्म बात है, ये आती हैं, और मिस आपने बिल्कुल नहीं करनी है। और तर्जुमे को एज इट इज़ ही लिखना है, उसमें कोई रद्द बदल नहीं होगा, ठीक है। हम साथ साथ पढ़ते जाते हैं। सूरत इखलास आप सबको आती होगी, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ठीक है। फेथ इन अल्लाह इज़ बेस्ड ऑन 4 प्रीमाइसेस। अब चूँकि ये 4 आयतें हैं तो इसका मतलब लिखा गया है अल्लाह जिसे नोबडी क्रिएटेड है, कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, अल्लाह एक है। ही इज़ अलोन इज़ द लॉर्ड ऑफ द होल यूनिवर्स, वो अकेला सारी दुनिया का मालिक है। ही अलोन इज़ द मास्टर, वो अकेला ही मालिक है। एंड अलोन इज़ ऑथोराइज टू मेक मॉडिफिकेशन इन द यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू, वो जैसे चाहता है वो इस यूनिवर्स में, इस कायनात में अपने मुताबिक इसमें तब्दीलियाँ लाता है, और वो अकेला करते हैं ये फैसले, उसके साथ कोई नहीं करता, वो अकेला है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। ही अलोन इज़ टू बी एक्सक्लूसिवली वर्शिप्ड एंड ही हैज़ नो एसोसिएट, सिर्फ वही इबादत के लायक है और उसका हमसर कोई नहीं है और उसका साथी कोई नहीं है। तो ये सूरत इखलास का तर्जुमा आ गया। अब ये उसके बाद आगे है एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह, कि अल्लाह वाकई मौजूद है, अब उसका हम प्रूफ दे रहे हैं, ठीक है। द कुरान हैज़ क्लियरली टोल्ड अस दैट द प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह लाइज विद इन आवरसेल्व्स। अब हम हैं तो इसका मतलब है खुदा है। अगर हम आ गए हैं इस दुनिया में तो हम कैसे आए हैं? ज़ाहिर हमें किसी ने भेजा है, किसी मकसद के लिए भेजा है। अगर हम लोग कुछ मानते ही नहीं, ईमान उनका है ही नहीं कि कोई खुदा भी है,
तो अगर वो खुदा के बगैर है तो ये निज़ाम कैसे चल रहा है? आप तो घर का निज़ाम नहीं चला सकते जब तक 4-5 बंदे ऊपर सर पे ना बैठे। तो आपको दुनिया को चलाने के लिए तो भी किसी को चाहिए ना। तो ये तो बात आपके अपने दिमाग की और हिकमत और ये अल्लाह की निशानी ही काफ़ी होती है समझने वालों के लिए। हाउ कैन वी से देन डिनाई समथिंग, डिनाई कहते हैं इनकार कर देना किसी चीज़ से, विच इज़ रिट लार्ज ऑन आवर वेरी फोरहेड एज अ प्रूफ ऑफ हिज विरासिटी। अल्लाह सेज, अब अल्लाह ताला का एक और उन्होंने आयत दी है, हु हैव श्योर फेथ, कि जिनके पास ईमान कामिल है, एंड विद इन योर ओन सेल्फ, और जो अपने ऊपर ईमान रख रहे हैं, मतलब कि जो उनके अंदर है, सो डू यू नॉट सी, क्या तुम्हें नज़र नहीं आता? तो सही बात है, आप अपनी आंखों का इस्तेमाल करें, क्या आपको मौजूद नज़र नहीं आता कि मतलब ये ईमान की ही एक वो है कि आप किसी चीज़ पर ईमान ला रहे हैं कि हाँ वो वाकई है, दिखता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है, वो अपनी निशानियाँ दे रहा है, वो सारा कुछ दे रहा है। इन द वेरी डेप्थ ऑफ आवर हार्ट्स, अब यहाँ पे देखें हमारे दिलों की गहराइयों में, इट इज़ एज दैट अल्लाह एग्जिस्ट, हाँ ये हम सबके दिलों में है कि अल्लाह है। मैं स्ट्रक विथ हार्डशिप्स एंड मिसफॉर्चून, अब हमें ये आसानियों में ये चीज़ें नहीं नज़र आती, लेकिन जैसे ही कोई छोटी सी मुश्किल आती है, हमें कोई चीज़ नहीं मिलती या हमसे कोई चीज़ छीन ली जाती है, कि हम मुश्किल में आ गए, हमारे पास पैसे नहीं है, करियर का मसला है, या हमारे घरेलू मसाइल हैं, 100 किस्म के मसाइल है, चलते मसाइल ज़िंदगी है। तो जैसे जैसे आप चलते जाएंगे वैसे वैसे मसले बड़े छोटे हर किस्म के मसले आएंगे, तो हमें वी सीक हिज शेल्टर बिकॉज ऑफ आवर फेथ, हम किसी की तरफ जाते हैं कि या मालिक हमारी मदद कर, हमें पैदा करने वाला जिसने हमें इतना सारा कुछ आगे बढ़ा दिया है, तो हमें मदद कर, ये हमारा ईमान ही है। देयर आर विद इन अस, तो ये सब कुछ हमारे अंदर है, ऑल अराउंड अस, और हमारे इर्द गिर्द है। न्यूमरस प्रूफ्स ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, इसके बेशुमार प्रूफ हैं कि वो है। और जहाँ पे आपने हिज अल्लाह के लिए लिखना है ना पेपर में, उसके लिए एच आपने बड़ा लाजमी रखना है, क्योंकि हिज अल्लाह को रिप्रेजेंट करता है, एक ए अल्लाह का बड़ा रखना है और हिज बड़ा रखना है, ठीक है। आवर सबकॉन्शियस कहते हैं मतलब जो हम बैठे अचानक से दिमाग में नहीं सोच रहे होते, जो दिमाग में बैठा हुआ होता है, जो हाजिर में नहीं चल रहा था लेकिन दिमाग में होता है, दैट इज़ आर हार्ट अनकॉन्शियसली। अब हमारा ये एक एमसीक्यूज़ है कि हमारा सबकॉन्शियसनेस क्या चीज़ है, तो वो है हमारा हार्ट, ये आपने एमसीक्यूज़ याद रखना है। अनकॉन्शियसली इन हिम बट आवर कॉन्शियस सेल्फ, दैट इज़ आवर रीज़न। कॉन्शियस सेल्फ क्या चीज़ होती है? रीज़न, लॉजिक, और अनकॉन्शियसनेस जो हमारा दिल है, एक्सेप्ट्स एग्जिस्टेंस, ही अलोन इज़ द लॉर्ड ऑफ द होल यूनिवर्स, अब वो अकेला सारी दुनिया का मालिक है। द सेकेंड डॉगमा ऑफ फेथ इज़ दैट अल्लाह इज़ द सस्टेनर ऑफ द होल यूनिवर्स, जो सेकेंड डॉगमा ईमान का है कि अल्लाह ही सारी दुनिया को चलाने वाला है, मालिक है, जो सब चीज़ों को सर्वाइवल की, जो वो ज़िंदा है तो उस ज़िंदा होने के लिए वो मालिक ही है जो ये काम कर रहा है। इट मीन्स दैट यू हैव टू बिलीव फ्रॉम द डेप्थ ऑफ योर हार्ट, अपने दिल की गहराइयों से इस बात पर यकीन रखना है दैट अल्लाह इज़ अलोन इज़ द क्रिएटर ऑफ द इंटायर वर्ल्ड, वो एक खुदा है। पहले तो इस बात को अपने दिल में बिठा लेना, दुनिया का मालिक सिर्फ एक है और वही सारी दुनिया को चला रहा है। ही अलोन क्रिएटेड, वो खुद ही पैदा हुआ है, आउट ऑफ नथिंग, किसी ने उसको पैदा नहीं किया है। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, द हेवनली बॉडीज एंड द एंटायर विजिबल एज वेल, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जिंदा जानदार है, हेवनली बॉडीज़ जो ये ज़मीन आसमान, इनको हेवनली बॉडीज़ बोलते हैं, ये जो चाँद सितारे सूरज है ज़मीन है, इनको हेवनली कहते हैं, जो आसमान से नाजिल की गई हैं चीज़ें। एंड द एंटायर विजिबल एज वेल एज इनविजिबल वर्ल्ड, जो नज़र भी आ रही है दुनिया और जो नज़र नहीं आती, वो सब कुछ किसकी बनाई हुई है? वो अल्लाह की बनाई हुई है। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें नज़र आ रही है सिर्फ वही अल्लाह ने बनाई है, जो नहीं नज़र आ रही वो भी अल्लाह ने बनाई है। हम सिर्फ अपनी हमारी एक आंखों की साथ है, जहाँ तक हम देखते हैं हम सिर्फ उसी पे यकीन करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इस सबसे बाहर हैं, वो सब कुछ अल्लाह के नीचे है। ही डिवाइस सच मार्वलस कैनन्स फॉर ऑल द वर्ल्ड्स, उसने ऐसे ज़बरदस्त किस्म के शाहकार बनाए हैं सारी दुनिया के लिए, दैट द स्कॉलर्स ऑफ मेडिसिन, जो स्कॉलर्स हैं, उल्मा हैं मेडिसिन के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, एस्ट्रोनॉमी, हैव बीन एबल टू डिस्कवर ओनली अ फ्यू ऑफ देम। अब वो सारी चीज़ें उसने बनाई हैं, और जो हमारे बड़े बड़े उल्मा हैं जो चांद पे पहुंच गए, उन्होंने सिर्फ उसको दरियाफ्त किया है, उन चीज़ों को सिर्फ हमारे सामने शो किया है, जबकि बनाने वाला और अभी तक तो भेद खुले भी नहीं है। तो सबका मालिक कौन है? अल्लाह ताला। He alone has the full knowledge about every big or small of this world, उसको हर बड़ी से बड़ी चीज़ भी पता है, उसको छोटी से छोटी भी मामूली सी चीज़ अगर आपका तस्मा भी गुम हो गया ना, उसको इस बात का भी इल्म है। It is written with him that how many leaves a tree has, अब देखिए कितनी हैरत की बात है, दरख्त बेशुम, इंसान को छोड़े वो दरख्तों पे बात हम ले रहे हैं कि एक पत्ता जो है ना, जो दरख्तों पे कितने पत्ते हैं,
तो वो भी अल्लाह ताला को पता है। व्हाट शेप डज द लीफ कैरी, उसकी शक्ल कैसी है। आप ये जैसी जैसी बातें सुनते जाएंगे आपका जहन खुलता जाएगा। और हाउ मेनी जर्म्स फ्लोट इन दिस वर्ल्ड, कि इस दुनिया में जरासीम भी कितने। अब आजकल कोरोना वायरस का ही ले लें कि किस तरह फैला हुआ, तो उसको उसकी तादाद उनके लोगों को वो है, और उस बंदे के अंदर कितनी अमाउंट से है और कितनी अमाउंट से नहीं है, हर चीज़ का उसका साइज़, वॉल्यूम एंड व्हाट आर देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और वो किस चीज़ से पैदा हुई हुई है चीज़। मतलब बारीकियों से बारीक चीज़ पे भी उसकी नज़र है और बड़ी से बड़ी चीज़ पे भी। ही ओनली नोज हाउ मेनी रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स। केमिस्ट्री को कुछ बच्चे पढ़ के आए होंगे, उसमें सीधा सीधा होता है कि एक एटम होता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। आप सबने एफएससी की होगी, एफए किया होगा, तो सारा पढ़ा होगा आपने, तो 10 9 टाइम्स में भी पढ़ा होगा। तो उसको इन चीज़ों का भी इल्म है कि जो हम माइक्रोस्कोप लगा के देख रहे होते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप लगा के देख रहे होंगे, व्हाट ट्रांजिस्ट्री चेंजेस अकर इन दैम, कि उनके अंदर कौन कौन सी ट्रांजिस्ट्री कहते हैं थोड़ी देर के लिए चेंजेस आती हैं जो। व्हाट द नेचर ऑफ द स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स इज, कि वो रुकी हुई हालत में कैसी होगी वो चीज़, और चलती हुई हालत में कैसी होगी। डायनामिक्स कहते हैं चलते हुए स्टेट को। व्हाट फॉर्म्स दे टेक, और वो किस तरह की शक्ल ले लेगी अगर वो इस तरह रुक जाएगी और इस तरह, मतलब व्हाट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन आर, और इस तरह उनके कैरेक्टरिस्टिक किस तरह अंदर। अब तर्जुमा लिखा हुआ है, इसको आपने याद करना है। ये अगर आप 5 आयतें लिख देते हैं ना अपने लॉन्ग क्वेश्चन में, 5 आयतें ही, 5 आयतें और 5 हदीस से आपने याद कर लेनी है। तर्जुमे याद कर लें, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप मतलब वो लिखने वाली याद कर लें। अरबिक कुछ बच्चे यहाँ, कुछ नहीं, यहाँ ज़्यादातर बच्चों को नहीं आ रहे होता, तो आप तर्जुमा तो याद कर सकते हैं ना। आप 5 तर्जुमे, 5 आयात और 5 हदीसें आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन में लिखने हैं, तो आपको फुल बाय फुल नंबर कन्फर्म है, लेकिन तर्जुमे में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। He alone is the master and he alone is authorized to make any modification in the universe according to his will। वो कहते हैं वो अकेला ही मालिक है और वो अकेला ही इस बात का इख्तियार रखता है कि वो दुनिया में जो भी मॉडिफिकेशन या चेंजेस आएंगी ना, अगर वो कहीं पे चेंज करना है, उसने कोई चीज़ तब्दील करनी है, तो वो सिर्फ उसी की मर्ज़ी से होगी। यहाँ पे कोई उसका साथी नहीं है, कोई उसको बताने वाला नहीं है, ठीक है। उसने हर चीज़ को पैदा भी किया, उसने हर चीज़ को करना है। तो ये इंसान की फहम है ना कि अगर उसके अंदर कोई टोका टाकी करे तो दूसरा कभी कभी होता है उसको लगता है वो सही मशवरा दे, लेकिन खुदा ताला ने ही हर चीज़ पैदा की है, उसको तो मशवरा दे ही नहीं सकते आप, हाँ उससे रहम मांग सकते हैं। दस ही इज़ द सस्टेनर ऑफ द वर्ल्ड, तो वही दुनिया को चला रहा है। ही गेव फ्रॉम टू एवरीथिंग एंड ही लुक्स आफ्टर देम, तो उसने हर चीज़ से ही देखा, पैदा किया है हर चीज़ को, और उसी की देखभाल, वो सब हर चीज़ की देखभाल कर रहा है। जिन लोगों के आगे पीछे कोई नहीं है वो कैसे ज़िंदा रह लेते हैं। कभी कभी आपने कहानियाँ सुनी होंगी कि कुछ सड़क के बच्चे इस तरह ऊपर चले गए, तो ये सब उसी की कुदरत है। तो ये वही है, कई लोग पीछे रह जाते हैं, कई आगे, ये उसी के जिसको ज़्यादा दे दे और कम दे दे, ठीक है। तो ये मवाजना तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उसने देना होता तो सबको दे देता, वो तो मालिक है। ही मेक्स ऑल्ट्रेशंस, वही चेंजेस लाता है हर चीज़ में। ऑल्ट्रेशन कहते हैं चेंजेस को, एंड चेंजेस इन देयर कंडीशंस एंड करेक्टर, वही हर चीज़ में चेंजेस लाता है कंडीशंस में और करेक्टर में। ही हैज़ प्री डिटरमाइंड एवरी डिटेल, उसने पहले, उसको हर चीज़ की डिटेल पहले से मालूम है। आपके साथ जो होने वाला अगले 10 साल में, 20 साल में, क़यामत वाले दिन क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, उसको हर चीज़ का इल्म पहले से मौजूद है। And has placed such proofs in each atom of this universe that every person with sufficient reason can trace him। और उसने अपने ज़रा ज़रे में, एटम से मुराद यहाँ ज़रा ज़रा है, वो वाला एटम नहीं है, आप उसको भी कह सकते हैं कि छोटी से छोटी दुनिया के यूनिवर्स में अपने इस तरह अपना मुआवजा रख दिया ना कि ये दिमाग वालों के लिए काफ़ी है। एंड सी गाइडेंस फ्रॉम हिम, और वो उसी से अपने आप को रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। दिस इज़ द सेकेंड डॉगमा ऑफ इट। पहला क्या है? पहला है उसको मानो कि अल्लाह एक है। दूसरा है कि हाँ उसकी निशानियाँ मौजूद है, एंड इट इज़ ऑब्लिगेटेड टू एक्सेप्ट इट एंड बिलीव इट। एक ईमान ले आए वो है, फिर दूसरा उसको एक्सेप्ट किया है, हाँ ये उसी ने बनाया है, उसको चला रहा है, और दूसरा इस पर ईमान लाना है। बट डज वन बिकम अ बिलीवर बाय जस्ट एक्सेप्टिंग दिस इज आर्टिकल ऑफ फेथ? क्या सिर्फ ये काफ़ी है कि आपने मान लिया मैं ईमान वाली हो गई हूँ, मैं कहती हूँ मैं अल्लाह को मानती हूँ, वही दुनिया का निज़ाम चला रहा है, तो क्या मैं मुसलमान हो गई हूँ? Someone declares before you that Allah alone is the creator of the universe। किसी ने भी आके कह दिया कि अल्लाह ये दुनिया चला रहा है, and he alone is the sustainer of this universe everything, ठीक है, वो अकेला ही इस निज़ाम को चलाने वाली हस्ती है। Would you accept him as a believer just because of the declaration? क्या इतनी सी उसने बात कही और आप मान जाएंगे वो
मोमिन है, ईमान वाला है। ने का मतलब होता है नहीं। दिस declaration alone is not enough to be a believer because many nations of antiquity made this declaration. बहुत सारी ऐसी कौमें आई थी जिन्होंने ये डिक्लेयर किया था, हाँ हम अल्लाह को मानते हैं, है खुदा, लेकिन वो ईमान वाले नहीं थे। द आइडोलेटर्स ऑफ कुरैश, आइडोलेटर कहते हैं जो बुतों की पूजा करते हैं। अब कुरैश जो नबी पाक के ज़माने में जिस वो फैमिली से आ रहे थे ना, वो कुरैश थी, ठीक है, उनका जो कबीला था, वो जो बुतों की पूजा करते थे। हुज fetishism is the Prophet Muhammad repudiated and those against whom he waged jihad। जो देखो, अब यहाँ देखें, कुरैश के जो बुत परस्त थे उनको क्या किया, अल्लाह ताला ने भेजा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उन्होंने क्या किया, उनकी बेहयाई मिटा दी, ठीक है, और उसके बाद हर चीज़ को मिटा दिया, उनके खिलाफ चले गए और जिहाद भी कर दी। जिहाद यानी जंग का ऐलान कर दिया, क्योंकि वो लोगों नहीं मान रहे थे। ऑल्सो डिक्लेयर्ड अल्लाह द गॉड ऑफ गॉड्स एंड नेवर डिनाइड। भाई जो बुतों की पूजा करते थे ना, उन्होंने भी कहा था हाँ हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं, लेकिन वो थे बुत परस्त, ठीक है। तो इस बात को उस बात के साथ मिक्स नहीं करना है। जो मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं कुरैश के, वो मानते थे, लेकिन कह देना काफ़ी नहीं है, ठीक है। वो दिल से मानते भी थे, लेकिन फिर भी बुतों की पूजा करते थे। अब अगला देखते हैं। ही अलोन इज़ टू बी एक्सक्लूसिवली वर्शिप्ड एंड ही हैज़ नो एसोसिएशन। वो अकेला ही इस इबादत के लायक है और उसका कोई हमसर नहीं। ये आखिरी आयत का वो है लाइन, तो इसको गौर से देखें। व्हेन यू एडमिट दैट अल्लाह एग्जिस्ट, जब आप एडमिट कर लेते हैं कि अल्लाह है, इज़ द सस्टेनर ऑफ द वर्ल्ड, अब अल्लाह है, उसके बाद वो कायनात चला रहा है, इज़ द लॉर्ड ऑफ इनकम्पेरेबल किंगडम। ऐसी किंगडम आपको कहीं और नज़र नहीं आएगी। ये दुनिया जहान एक दफ़ा बनी, आप बिल्डिंग बना लेंगे, आपसे अच्छी बिल्डिंग कोई और बना लेगा, आपसे अच्छी कोई बिल्डिंग, लेकिन इस जहान जैसा आप कुछ बना सकते हैं, दुनिया जैसा? क्या आप एक और अर्थ पैदा कर सकते हैं? then it follows out of necessity that there should be no associate with him in worship, कि उसका ये चीज़ एक मतलब ज़रूरत बन के निकलती है, ज़रूरत नहीं हमारी बल्कि इंतहाई अहम ज़रूरत बन के निकलती है कि उसका साथी भी कोई नहीं, वो अकेला है, ठीक है। जहाँ पे दो लोग होते हैं वहाँ झगड़ा होता है, जहाँ एक अकेला, वहाँ ऐसी दुनिया कायनात का बनना नज़र आता है। nor should anyone beside him be worshipped in any form or shape। आप किसी भी चीज़ को ले लें, आप अल्लाह के सिवा आपको अच्छे वक्त में हैं, आप खुदा के अलावा पैसों को कभी कुछ लोग खुदा मान लेते हैं, तो ये बड़ी बुरी बात है। या आप एक बड़े ओहदे के इंसान को पावर में उसको खुदा मान लेते हैं कि ये मेरा काम करेगा, जबकि अल्लाह के अलावा किसी से नहीं मांगना चाहिए, चाहे वो आपकी छोटी से छोटी ज़रूरत है, चाहे आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत है। आपकी हर चीज़ मतलब हर पर्सनल चीज़ अल्लाह की है, ठीक है, तो उससे तो छुपा हुआ कुछ नहीं है। By the grace of Allah, I had the good fortune to arrive at a point in the interpretation of सूरत नास। अब वो कहते हैं अल्लाह ताला के फजल करम से ये बात मैं सूरत नास की इंटरप्रटेशन यानी उसकी एक्सप्लेनेशन में, यानी उसकी जो हमने की है, एक तो तर्जुमा होता है ना, एक तफहीम होती है, तफहीम में हमने ये बात समझी है। अब सूरत नास अगली आ रही है, ठीक है। With no other exegesis courage for the guidance of those who admit that Allah exists is the master of all and is the Lord of the world, yet do not display that unadulterated belief in the unity of Allah, which indeed is a requirement of the divinity of Allah, this surah says। अब ये सारा मतलब उसने इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन दी है सिर्फ ये बताने के लिए कि ये हमें अल्लाह की वहदानियत सिर्फ मतलब जो वो अकेला, उसका कोई हमसा नहीं है, वो हमें सूरत नास की इंटरप्रटेशन में मिलेगी। अब सूरत नास का तर्जुमा पढ़ लें। दो से आप कहिए, आई केम अंडर द शेल्टर ऑफ लॉर्ड ऑफ मैन, के मैं पनाह चाहता हूँ इंसानों के जो हैं, लॉर्ड द किंग ऑफ मैन, जो बादशाह हैं इंसानों के, और द गॉड ऑफ मैन, जो उनके खुदा हैं, ठीक है। फेथ इन प्रॉफिट्स, अब देखिए कितनी ज़बरदस्त बात की है, पनाह से आई ये बात कि अल्लाह ताला से पनाह की बात आ गई यहाँ पर। आप इसका तर्जुमा ज़रूर पढ़िएगा, ये अभी एक्सप्लेनेशन में आएगा, आगे चल के पढ़ते हैं हम इसको। फेथ एंड प्रॉफिट्स, डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट हम किसे कहते हैं? द प्रॉफिट्स आर टू आर ह्यूमन बींग्स, हमारी तरह ही हैं, कोई आसमान से उतरे वो नहीं होते, ठीक है, हमारी तरह पैदा होते हैं, हमारी तरह ही खाते पीते थे वो, हमारी तरह ही मुश्किलों से गुजरते थे। अब ज़रूरी नहीं है कि उनके पास अल्लाह ताला ने इतना ढेर सारा पैसा दिया था तो वो इतनी बड़ी हस्ती बन गए, नहीं, अल्लाह ताला ने उनको सबसे बड़ी आजमाइशों से, आम इंसानों से बड़ी आजमाइशों से गुजारा था, जो हम नहीं, जो हमारे खाक भी नहीं सह सकती।
दे आर नॉट एंडोर्ड विद डिविनिटी, उन्हें अल्लाह ताला ने कोई वो नहीं दी थी डिविनिटी, यानी मतलब कि एक अलग स्पेसिफिक पावर नहीं दे दी थी अकेले होने की, बिकॉज डिविनिटी मैटर्स ओनली अल्लाह द पीयरलेस, डिविनिटी डिवाइन अलोन, डिवाइन कहते हैं जो अकेला है, वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात को सूट करता है, द पीयरलेस जिसमें कोई ऐब नहीं है, द प्रॉफिट्स हाउएवर हैव वन डिस्टिंक्टिव फीचर दैट द रिवलेशन डिसेंड्स अपॉन देम, उनकी सिर्फ एक ही खासियत होती थी कि उनके ऊपर सिर्फ अल्लाह की वही आती थी, वो अल्लाह के वही, ऐसे जैसे हम इंसान हैं, अब तो नबी पाक के पास हमारा ईमान है कि कोई नहीं आएगा, पहले ज़माने में अल्लाह ताला किसी को भी एक इंसान को ले लेता था जो सच्चा होता था, अच्छा होता था, और मतलब जो सबके उसको हमदर्दी और एहसास और हर चीज़ का मतलब इल्म था, तो उस पर अल्लाह ताला अपनी वही नाजिल करते, उसी को अपना पैगम्बर बनाते थे। एंड अब इस आयत का तर्जुमा पढ़ें, एंड वी सेंड नॉट बिफोर दी मैसेंजर्स बट द एट फूड एंड वॉक इन द मार्केट्स, तो हमने कोई फरिश्तों में से नहीं मतलब उतारा था तुम्हारे दरमियान किसी को, बल्कि वो भी तुम्हारी तरह ही खाते थे और चलते थे। एंड वी सेंड नॉट बिफोर दी मैसेंजर्स, हमने तुम्हारे नहीं भेजे मैसेंजर्स, लेकिन वो तुम्हारी तरह खाते थे और वॉक करते थे। आपने इंग्लिश में याद करना है, उर्दू में नहीं याद करना, तो इसको आपने याद कर लेना है इस आयत को, और इसको गूगल ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है नाउबिल्ला अल्लाह फॉरबिड्स में थोड़ा सा ऊपर नीचे तर्जुमा कर लूँ, मैं यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट तो हूँ नहीं, ना मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ, तो आप इसको ज़रूर सर्च कीजिएगा और इस आयतों को ज़रूर याद रखना है आपने। इंग्लिश मैटर करती है, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी सी आपने अपने टेंस अच्छे रखने हैं और इन बातों को याद रखना है जो मेन पॉइंट्स हैं। फेथ इन द प्रॉफिट इज़ बेस्ड ऑन 3 प्रीमिसेस, अब जो प्रॉफिट्स पे जो फेथ है वो 3 चीज़ों की बुनियाद पे होता है। इस्लाम डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन प्रॉफिट्स, अब जो क्रिश्चियंस हैं हम उनको भी मानते हैं, जो ज्यूज़ हैं हम उनको भी मानते हैं, ठीक है, जो जो हज़रत दाऊद को मानते हैं, हम हज़रत मूसा को मानते हैं, हम हज़रत ईसा को मानते हैं, हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, तो इस्लाम इनके दरमियान कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, सब पैगंबर सब रसूल बराबर हैं, ऑल प्रॉफिट्स आर ह्यूमन बींग्स, तमाम प्रॉफिट्स जितने भी गुजरे हैं वो सारे ह्यूमन बींग्स थे, और फेथ इन मिरेकल, ये आपका MCQ बनेगा और आपने इसको याद रखना है, ठीक है, और फेथ इन मिरेकल्स ऑफ प्रॉफिट्स, इस्लाम डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन प्रॉफिट्स, अब इसकी एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे। देयर आर पीपल अमंग द फॉलोअर्स ऑफ अदर प्रॉफिट्स हु टॉक डिस्पैरिंगली अबाउट प्रॉफिट्स अदर देन द वंस दे फॉलोज, अब हमारे कुछ मतलब के ईमान वाले हैं, ठीक है, कुछ ईमान है, कुछ क्रिश्चियंस हैं जो दूसरों के पैगम्बरों के बारे में ना, दूसरों के प्रॉफिट्स के बारे में गलत गलत बातें करते हैं, जबकि ऐसे नहीं है। अगर ईमान लाना है तो इस्लाम में इस बात को सीधा सीधा कहा गया है, मेड इट इनकम्बेंट दैट ऑल प्रॉफिट्स शुड बी इक्वली रिस्पेक्टेड, तमाम जितने भी प्रॉफिट्स हैं ना सबकी इज्जत बराबर है, ना कोई एक आने से ऊपर ना कोई एक आने से नीचे, सबको अल्लाह ने भेजा है और सबके ऊपर अल्लाह ने ही वही नाजिल किया और सब अल्लाह के ही बनाए हुए थे, तो इसके दरमियान आपने कोई फ़र्क नहीं रखना। इफ़ अ पर्सन टॉक्स इंसॉलेंटली ऑफ एनी प्रॉफिट और रिप्रोचेस हिम, मतलब कोई गलत सलत बात कहे आपकी किसी, तो ही वॉलेट्स द डिक्टेट्स ऑफ इस्लाम, तो वो इस्लाम के दायरे में नहीं है, वो इस्लाम के दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है, जो एक दूसरे पैगंबर के बारे में इस तरह की बातें करें, तो आपने बिल्कुल भी फ़र्क नहीं लाना। द मैसेंजर एक्सेप्टेड दैट, अब ये आयतें आ गई हैं, ठीक है, द मैसेंजर एक्सेप्टेड दैट what was sent down on him from his Lord, अब उनके ऊपर वही आ गई, वो जो पैगंबर उनको तो नहीं पता ना, वही आ गई मेरे ऊपर, जो पहली दफ़ा देख रहे हैं वो भी हमारी तरह डर जाते थे। एंड द मुस्लिम्स, अब वो आया लेकिन उन्हें मान लिया कि मुझे खुदा ने भेजा, मुझे एक्सेप्ट कर लिया, उसमें वही में लिखा हुआ है मैंने तुम्हें बना के भेजा, तो ये बड़ा मुश्किल काम था उनके लिए अपने दिमाग को एक सेट करना, ठीक है, ये बड़ा मुश्किल काम होता है, एक टास्क होता है। ऑल ऑफ देम बिलीव्ड इन गॉड, फिर उन्होंने अल्लाह पे यकीन किया सबसे पहले, और उसके फरिश्तों पे किया और उसकी किताबों पे किया, एंड इन द मैसेंजर एंड हिज मैसेंजर्स, और जितने भी उसने अपने पैगंबर भेजे उस पे किया, ईमान लाए। दे से वी मेक नो डिवीजन बिटवीन एनी ऑफ हिज मैसेंजर्स, हम उसके किसी भी मैसेंजर के दरमियान हम कोई भी फ़र्क नहीं रखते, तो ये तर्जमा है और ये उन्होंने कहा है। एंड दे स्पोक आउट, वी हर्ड एंड एक्सेप्टेड, वी वांट थाई पार्डन, हमने सुना और हमने एक्सेप्ट किया कि हम तुझसे माफ़ी मांगते हैं। आवर लॉर्ड एंड अनटू दी इज़ आवर रिटर्न, ए हमारे खुदा तुम आपकी तरफ ही हमने लौट के जाना है, ठीक है।
अब देखें अगला, इन अदर वर्ड्स अ मुस्लिम लव्स एंड रिस्पेक्ट मोसेस एंड जीसस जस्ट एज ही लव्स एंड रिस्पेक्ट्स द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अगर आप मुसलमान हैं तो आपने हज़रत मूसा और हज़रत ईसा, मूसेस हज़रत मूसा और हज़रत ईसा, जीसस हज़रत ईसा को आपने ऐसे ही प्यार मोहब्बत देनी है जैसे कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो सिर्फ उनसे पहले आए थे, ठीक है, इतना फ़र्क है, और ये आखिरी पैगम्बर है। ही हर कौम पे आने के लिए अल्लाह ताला ने पैगम्बर भेजे थे, बस इतना सा था, वरना उनके दरमियान कोई फ़र्क नहीं है, वो सब अल्लाह का पैगाम लेके नीचे आए हैं। ही रिवर्स देम ऑल लाइक हिज ऑन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, उनके दरमियान कोई फ़र्क मवाजना नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन कोई फ़र्क नहीं है। दिस मीन्स दैट इफ़ अ ज्यू बिकम्स अ क्रिश्चियन, अगर एक यहूदी क्रिश्चियन हो गया है तो ही डज़ नॉट अंडरगो एनी लॉस ऑफ नॉट बिलीविंग इन मूसेस। अब वो हज़रत मूसा पे एतबार कर रहा था पहले यहूदी, तो वो जब क्रिश्चियनिटी भी चला गया तो उसमें हज़रत ईसा हैं, तो वो हज़रत मूसा से उसका एतबार नहीं उठेगा, वो हज़रत मूसा को भी मानेगा और हज़रत ईसा को भी मानेगा। ही रादर बेनिफिट्स बाय बिलीविंग इन बोथ मोसेस एंड जीसस। यही बात, इफ़ आफ्टर दिस क्रिश्चियन बिकम्स अ मुस्लिम, अगर वो ही फिर तीसरी दफ़ा मुसलमान हो जाता है, he is not at a loss of not believing in Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम as believing। अब उसने क्या करेगा, बस इतना होगा, हज़रत मूसा को भी मानेगा, हज़रत ईसा को भी मानेगा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानेगा, वो किसी को डिनाई नहीं कर रहा। अब अगला है ऑल प्रॉफिट्स आर ह्यूमन बींग। अब तमाम मुसलमान क्या हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान थे। ओ मुसलमान कह रही हूँ, तमाम जितने भी पैगम्बर रसूल आए हैं वो सारे के सारे इंसान थे। ऑल प्रॉफिट्स आर ह्यूमन बींग्स, तमाम जितने भी रसूल आए हैं वो सारे इंसान थे। दे आर बॉर्न लाइक अदर ह्यूमन बींग्स एंड डाई लाइक दैम, वो पैदा भी इंसानों की तरह हुए थे और वो फौत भी इंसानों की तरह ही हुए हैं। दे फॉल इल लाइक अदर ह्यूमन्स, उन्हें बुखार भी हमारी तरह आता था, उन्हें खांसी भी हमारी तरह होती थी, उन्हें खारिश भी हमारी तरह होती थी, तो उन्हें जो भी मतलब इस तरह की बीमारियां जो हम फेस करते हैं वो बिल्कुल इंसानों की तरह होती थी। दे आर नॉट एनी बिट डिफरेंट फ्राम अदर ह्यूमन बींग्स सो फार एज द स्ट्रक्चर ऑफ देयर बॉडीज़, उनकी कोई ज़ाहरी शक्लें, उनकी कोई जिस्म और लिम्स, टांगें और ऑर्गन्स, उनका ब्लड का सर्कुलेशन कोई अलहदा नहीं था, या फंक्शन का दिल का अलहदा नहीं था कि उस पर वही नाजिल हो जाती थी, ये साफ़, ये हरे खून वाला, ये रात खून, ये सफ़ेद खून वाला, नहीं नहीं, बल्कि वो बिल्कुल इंसान थे। दे ईट एंड ड्रिंक लाइक अदर ह्यूमन बींग्स, वो हमारी तरह खाते पीते थे। इट इज़ ओनली टू इंडिकेट दैट दे हैव नो फीचर्स ऑफ डिविनिटी, ये सिर्फ इसीलिए था कि वो अकेली ज़ात नहीं थे, बल्कि वो इंसानों में से ही निकाले गए थे ताकि बाकी इंसान उस पर यकीन रख सकें। विच बिहेव्स ओनली अल्लाह, जो डिवाइन है वो सिर्फ अल्लाह, खुदा की वादानियत बस, एंड इज़ रिजर्व फॉर हिम। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ ह्यूमन बींग्स दे हैव ओनली वन डिस्टिंक्शन, दैट रिविलेशन, उनके ऊपर सिर्फ क्या आया था, अल्लाह की वही आई थी। वो तो खुद भी नहीं मालूम था कि हम खुद रसूल हैं, ये तो अल्लाह ने बाद में उनके ऊपर उनकी अच्छाइयों की वजह से, उनकी अदात की वजह से उनको चुना लिया था। And this is not an ordinary thing that the earlier communities were flabbergasted when the revelation descended upon a man from Allah, on which Allah called a perplexity improper and said। अब देखें, एक आम इंसान के ऊपर आ गई है तो बाकी लोगों ने तो शोर मचाना शुरू, आम इंसान पे आ गई, किसी बादशाह पे आती, किसी पावर वाले पे आती, किसी पैसे वाले पे आती, तो ये बात तब होती, तो ये बिल्कुल अलग चीज़ थी। Was it a wonder to the people that we revealed to a man from among them? तो ये एक क्या ये एक अजीब तरह मतलब कि साइन आ गया था कि हमने उनमें से चुन लिया। वार्न द पीपल एंड गिव गुड टाइडिंग्स टू द बिलीवर, लोगों को वार्न करो, लोगों को तंबीह दो, एंड गिव गुड टाइडिंग्स, और उन्हें खुशखबरी दो, टू द बिलीवर्स, किसको, ईमान वालों को, दैट दे हैव अ ट्रू फुटिंग विद देयर लॉर्ड, कि वो सही रास्ते पे कायम है अपने खालिक को मानने में, ठीक है। दो से आप कहो, आई एम ऑल्सो अ मैन एज यू आर, कि मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ। द ऑर्डर कम्स टू मी अपॉन यू द वर्शिप इज़ ऑफ ऑन सिंगल सोवरेन, कि मेरे ऊपर ये ऑर्डर आता है कि उसी एक खुदा की इबादत करो। तो ये तर्जुमे का आयत का तर्जुमा है। दे से हैज़ गॉड सेंट फॉर अ मॉर्टल एंड मैसेंजर, क्या कि अल्लाह ने ये मैसेंजर जो पैगंबर भेजा है, ये मतलब मॉर्टल कहते हैं जो मौत को चख ले, ये इंसानों में से मतलब कि मौत को चखने वालों में से फ़ानी चीज़ों से भेज दी है। अब वो ये सवाल कर रहे हैं, तो इसका भी आगे है फेथ इन द मिरेकल्स ऑफ प्रॉफिट्स। मिरेकल कहते हैं जो मौजज़े हैं,
जो उनके मौजूदात अल्लाह ताला ने अता किए थे। व्हेन द इंसिडेंट्स ऑफ एक्सेशन कहते हैं ऊपर उठा लेना। मिराज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ऊपर ले जाया गया था तो उसको मिराज के मौके को इंग्लिश में एक्सेशन बोलेंगे, इंसिडेंट्स ऑफ एक्सेशन। एंड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम मक्का टू कुस and he सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम returned the same night. The Quraysh did not। अब एक ही रात में कोई आसमानों की सैर कर रहा है, अब कौन ही यकीन करेगा? कोई नहीं यकीन करेगा। ठीक है, आप मैं रात को गया था आसमान पे, मैं मेराज पे चला गया था, और दुनिया कहेगी नहीं भाई ये ठीक नहीं है। इन देयर ओपिनियन इट वॉज इम्पॉसिबल बिकॉज इट वॉज इनकंसीवेबल। तो उनके ख्याल में ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था, क्योंकि ये बिल्कुल मतलब कि ये यकीन के काबिल, कंसीवेबल कहते हैं जो समझने के जो चीज़ें होती हैं, कंसीव करने के, कंसीव कहते हैं जो मतलब दिमाग में बैठ जाए चीज़। ठीक है, आपके माइंड में जो बैठ जाए, तो ये तो उस वक्त के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था। विद द देन अवेलेबल मीन्स ऑफ अब ट्रांसपोर्ट का क्या सिस्टम था उस ज़माने में? अब तो रॉकेट आ गए हैं, अब तो हवाई वाली चीज़ें आ गई। उस वक्त क्या था? घोड़े, ऊँट टू ट्रैवल। अब वो ऊँट भी चलते चलते वो जी 1-2 साल लग गए, हज पे जाते जाते 10-10 साल लग गए, 35 साल लग गए। अब एक रात में कोई सामान से हुआ है, उस टाइम पे तो यकीन करना बहुत मुश्किल था। बट दिस वेरी इम्पॉसिबल थिंग हैज़ नॉट ओनली बिकम पॉसिबल इन आवर टाइम्स बट हैज़ बिकम कॉमन एंड nowadays इज़ अमेज्ड एट दैट नो एनीबडी। अब हमारे वक्त में तो ये बात यकीन के काबिल है भी कि कोई कहे कि मैं आसमान पे, फिर भी लेकिन एक रात में हम फिर भी नहीं मानेंगे। शायद हमसे 10-20 साल जो आगे आई या 1 सेंचुरी बाद जो लोग आए अल्लाह जाने, तो वो ये बात मान लें कि एक रात के मतलब सफ़र था। उस ज़माने में टेक्नोलॉजी और होगी, हम तो होंगे भी नहीं। तो उस टाइम में तो ये भी नहीं था जो अब है, मतलब लाइट भी नहीं थी, तो ये बात यकीन के काबिल नहीं थी। अ सेंचुरी और टू अगो, एक 100-200 साल पहले, इफ़ द ग्रेटेस्ट फिजिशियन वॉज टोल्ड दैट सून पीपल विल फ्लाई इन अ मेटालिक मशीन, अगर 100-200 साल पहले ही लोगों को ये बताया जाता कि वो मेटालिक मशीन, मेटालिक लोहे की मशीन में उड़ते, मतलब 100-200 मतलब हमारी सेंचुरी में जैसे हम हवाई जहाज़ में उड़े उसको लोहे की मशीन कह रहा है। एंड दैट दे विल फ्लाई फास्टर देन साउंड, और वो मशीन साउंड से ज़्यादा तेज़ भागेगी, रॉकेट की बात हो रही है। और दैट इट विल बी पॉसिबल टू रिकॉर्ड समबडी स्पीच, जैसे मेरी स्पीच है ये रिकॉर्ड हो जाएगी, उस ज़माने में कोई बता रहा हो। विच में बी लेटर प्रोड्यूस एट टाइम, किसी टाइम भी वो दोबारा मतलब कि आप उसको 10 दफ़ा मेरी रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं या 20 दफ़ा। इवन आफ्टर हिज डेथ, मैं मर भी जाऊँगी तो ये मेरी रिकॉर्डिंग चलती रहेगी। इवन दैट स्कॉलर वुड हैव शेकन हिज हेड इन, वो कुछ बड़ा से बड़ा उलमा होता है ना, कहता नहीं भाई नहीं, ये बात हमारी तफहीम से बाहर है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इस तरह जो इंसान को नज़र आती है इंसान उसी पर यकीन करता है। इट हैज़ बिकम अ कॉमन थिंग टुडे विच ऑल नो, अब तो ये आम सी चीज़ें हैं। हाउ डिड ऑल दिस इम्पॉसिबल थिंग्स बिकम पॉसिबल आफ्टर, तो ये इम्पॉसिबल चीज़ें पॉसिबल कैसे हुई हैं इस सब के बाद। इट मे बी सेड दैट इम्पॉसिबल आर ऑफ 2 टाइप्स, इम्पॉसिबल 2 किस्म के होते हैं। ठीक है, वन इज़ अ कॉमन इम्पॉसिबल, एक तो आम इम्पॉसिबल है, इसको हमने क्या इधर नाम दिया है मुहल्लदी। ठीक है, occurrence which we are not used to see while happening and we consider them impossible only because of had, मतलब कोई चीज़ है, मेराज का वाक़या आ गया, आगे एग्जांपल दी हुई है, या ऐसा कोई सेकंड टाइम का कोई आ जाए तो हम उस पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा कभी हमारी आंखों के सामने नहीं हुआ, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं, हम उसको इम्पॉसिबल कहेंगे। और दूसरा है अक्रंस विच इज़ रेशनली इम्पॉसिबल, जो दिमाग नहीं तस्लीम करता। एक तो है ना कि चलो देखा नहीं है इम्पॉसिबल, एक ये है कि दिमाग ही नहीं करता। फॉर एग्जांपल को एग्जिस्टेंस ऑफ ऑपोजिट्स, इज्तिमाए दिद्दैन, फॉर एग्जांपल एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस आर ऑपोजिट्स ऑफ ईच अदर। अब एग्जिस्टेंस एक चीज़ में फ़ानी है, हम कहेंगे नहीं भाई अमृत पी लिया सारी ज़िंदगी रहेगा, तो ऐसा तो है ही नहीं, तो ये तो है ही इम्पॉसिबल, दिमाग ही नहीं मानता। And is impossible for anyone to be present and is, यहाँ पर जो हमने प्रेजेंट प्लेस जो बात की है ना अभी, उसको आपने समझ लिया। ठीक है, सिमिलरली थिंग्स कैन नॉट अज्यूम डिफरेंट फॉर्म्स एट द सेम टाइम। अ बुक वाइल इट्स अ बुक कैन नॉट बिकम अ मॉर्सल ऑफ ब्रेड एट द सेम टाइम। अब जो एक किताब है तो वो किताब ही रहेगी, वो मतलब कि ये तो फहम से ही बाहर है ना चीज़ के, भाई किताब ऐसे छड़ी हुई नहीं, और मॉर्सल ऑफ ब्रेड कहते हैं वो जो पीस होता है ना ब्रेड का उसको। ठीक है, द रेशनली इम्पॉसिबल अकरेंसेज आर इनकंसीवेबल,
मतलब जो जहन में नहीं आती बात, अकरेंसीज ऐसी है तो वो नहीं आती ना। बट द सो कॉल्ड इम्पॉसिबल अनकरेंसी, हो सकता है वो नामुमकिन हो, हमने नहीं देखी वो चीज़, वो हो सकता है, ठीक है बिकम पॉसिबल थ्रू अवर साइंटिफिक नॉलेज एंड प्रोग्रेस, साइंटिफिक नॉलेज के ज़रिए से बना और प्रोग्रेस, एंड हैव बिकम कॉमन प्लेस। इज़ इट नॉट पॉसिबल फॉर अल्लाह द ऑल पावरफुल, क्या फिर ये अल्लाह के लिए मुमकिन नहीं है जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, हु ओरिजिनेटेड दीज लॉज हिमसेल्फ, जिसने खुद ही ये सारे पैदा किए हैं, इम्पॉसिबल के लफ्ज़ ही उसने पैदा किए और ये सारे कानून भी उसने पैदा किए, तो ये उसके लिए पॉसिबल इम्पॉसिबल को बनाना उसके लिए क्या मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। वो कहते सटनली द ओमनीपोटेंट हमेशा रहने वाला, तो कादिर इख्तियार मुक्तदिर, जो मतलब सबके ऊपर इख्तियार रखने वाला है। Allah is competent to make a thing impossible in ordinary circumstances. Therefore, if we hear through a true report that a thing impossible and ordinary जैसे मौजज़ात हैं, ये मौजज़ा की बात कर रहे हैं, तो ये दिमाग मान लेते हैं कि अल्लाह ताला ऐसा कर सकता है, मौजे अल्लाह ही करता है। अब तीसरा हमारा जो है पॉइंट वो है द लाइफ इन द हियर आफ्टर, यानी क़यामत के दिन पर ईमान हमारा। द लाइफ इन द हियर आफ्टर इज़ अ ट्रू लाइफ, जो असली ज़िंदगी है वो तो यहीं के बाद की है। द शॉर्ट साइटेड अनएबल टू सी, जो दुनियावी लोग हैं उनको ये चीज़ें नज़र नहीं आएगी, वो सिर्फ दुनिया देखेंगे। एंड द फीबल माइंडेड, फीबल कहते हैं कमज़ोर दिमाग के, डो नॉट बिलीव व्हाट दे आर टोल्ड अबाउट इट, उसको जितना मर्जी बता दो कि भाई तुमने मरना है, इसको छोड़ दो, उसने नहीं छोड़ना। बट वन एंडोड विद द विजन एंड पोजेस्ड ऑफ विजडम, लेकिन जिसको अल्लाह ने समा बसीरत दे दी है देखने की, ठीक है, उसको अकल दे दी है, एंड द कम्प्रीहेंशन नो दैट द ह्यूमन लाइफ पासिस थ्रू स्टेज, और ये तो हमें इस बात का तो पता नहीं कि एक बच्चा पैदा होगा, बड़ा होगा, जवान होगा, फिर बूढ़ा होगा, मर जाएगा, फिर उसके बाद भी इस तरह की स्टेजेस हैं। जब इतनी सी बात को आप तस्लीम करें तो अगली क्यों नहीं करते हैं। देयर वॉज अ टाइम वन दिस वेरी मैन वॉज लाइंग इन द वूम ऑफ हिज मदर इन अ कॉन्ट्रैक्टेड एंड श्रंकन पोजिशन, कहते हैं एक दफ़ा ऐसा वक्त था जब यही बड़ा आदमी अपनी माँ के पेट में था, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं जो जकड़ा हुआ, मतलब ऐसे, मतलब वो जो जैसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो जाते, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बंद करो बाजू तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ऐसे इस हालत में था, श्रंक कहते हैं छोटी पोजीशन में, एंड एज ब्रीथिंग इन दिस लिमिटेड वर्ल्ड ऑफ हिज, तो वही उसकी सारी दुनिया थी उस टाइम जब वो पैदा नहीं हुआ था। इफ़ ही कुड थिंक एट द टाइम ही वुड हैव कंसिडर्ड दिस स्टेट एज, अगर वो सोचने की उस हालत में होता, क्या पता उस ज़िंदगी अल्लाह दे देता अकल, तो वो उसी को दुनिया मान लेता। वुड हैव नेवर एग्री टू लीव, वो कहता मैं ये दुनिया नहीं छोड़ के जाऊँगा अपनी माँ की, ठीक है, अनलेस फोर्सिबली रिमूव फ्रॉम इट, ये वही बात आ रही है ना कि अगर वो उसके पास अकल होती तो वो अपनी माँ को ना छोड़ के जाता। इफ़ ही वर एबल टू स्पीक ही वुड हैव कंसीडर्ड हिज इमर्जेंस एज इज, अब वो आ गया दुनिया में, वो कहेगा मैं तो भाई मर के आया हूँ दुनिया में, तो मैं वहाँ जिंदा था, ये कौन सी दूसरी दुनिया में, हम 3 दफ़ा दुनिया में आए हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है, एक माँ के पास, एक वो और एक वो जो हमने जाना है। एज बींग बरीड इन अ डार्क डंजियन, डंजियन कहते हैं खड्डे को, वो कहता है इस दुनिया में आता तो वो अपने आप को एक मरा हुआ समझता कि ये किधर आ गया, ऑल्दो इट वॉज हिज बर्थ, हालांकि वो उसकी पैदाइश थी, विच मैन दैट वॉज टू इनहेबिट दिस वास्ट एंड वाइड वर्ल्ड आफ्टर लिविंग द वूम ऑफ हिज मदर, ठीक है, जो उसने इस दुनिया में रहना है तो वो ऐसे आया है, तो उस वक्त तो थी नहीं सलाहियत, तो अब आई है, तो हम इसी को दुनिया समझ के बैठ जाते हैं अपनी। इन द सेम वे वी कंसिडर डेथ बैनिशमेंट फ्रॉम हिज वर्ल्ड, दिस है यहाँ पर, ऑल दैट टू इज़ अ काइंड ऑफ आउट रिबर्थ एंड प्रोग्रेस। अब देखें, अब यहाँ से हमने मर के जाना है तो हम उसको मौत समझ लेते हैं, हालांकि क्या पता वो हमारी बर्थ है, क्या पता नहीं, बल्कि ये ईमान की बात है, यही बात जो जजमेंट वाले दिन की, ठीक है, तो वो हमारी रीबर्थ होगी, वहाँ पर हमने दोबारा इस सारे प्रोसेस से गुजरना है, ट्रांसफ़र टू परगेटरी और लिम्बू, ठीक है, हमने वो दिजात की दुनिया में जाना है जिसको हम बरज़ख कहेंगे, विच इज़ अ टेम्पोरेरी हॉल्टिंग प्लेस बिटवीन दिस मटेरियल एंड टार। अब दरमियानी दुनिया आ गई, एक माँ की दुनिया, एक पहले अल्लाह की दुनिया, फिर वहाँ से आए माँ के पास, फिर यहाँ पर आ गए, ठीक है, फिर उसके बाद अगली दुनिया, असली दुनिया, अगली दुनिया। It is related that a companion once inquired from Prophet, O Messenger of God, who will God raises up his creatures from the dead? How will, यहाँ पर हाउ है, हु नहीं है। तो एक दफ़ा एक साहबी ने पूछा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ए अल्लाह के नबी, ये बताइए कि खुदा मुर्दों को कैसे ज़िंदा करेगा। इज़ देयर एनीथिंग लाइक इट हियर इन दिस वर्ल्ड विच मे बी साइटेड एज एग्जाम्पल, क्या दुनिया में ऐसी कोई चीज़ है, मतलब कि जिसको हम मिसाल बनाएं कि मुर्दों को ज़िंदा कर दिया। तो नबी पाक ने इरशाद फरमाया, हैज़ इट नेवर occurred to you that you may have passed by a stretch of land in your country and found it dry and bereft of all vegetation, मतलब अब ये जो बता रहे हैं ना
नबी पाक ने फरमाया, क्या तुम ऐसी जगह से नहीं गुजरे, एक ऐसी ज़मीन के वसी हिस्से से जो मतलब मर गई थी और सूखी पड़ी थी जगह, वीरान, और जहाँ पे कुछ फसल वगैरह नहीं लगी हुई थी, और तुम वहाँ से गुजरे और कुछ टाइम बाद दोबारा जब गुजरे तो वो ग्रीन और हरी हरी भरी थी। तो उन्होंने फरमाया हाँ ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा देखो इसको समझो। तो द प्रॉफिट ने कहा दिस टिपिफाइज रिसरेक्शन। रिसरेक्शन कहते हैं दोबारा जिंदा होने को, ठीक है, मरने के बाद दोबारा। तो उन्होंने कहा यही वही ज़िंदगी है जो अल्लाह ने मुर्दों को ज़िंदा करना है, ऐसे ही अल्लाह ने करना है इंसानों को भी, ठीक है। द फ्रूट्स ऑफ फेथ। अब जो फ्रूट्स ऑफ फेथ है वो क्या है? द फ्रूट ऑफ फेथ इज़ दैट मेंटल एटीट्यूड विच प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ epitomized in one of his famous remarks, which is so comprehensive, positive, and eloquent that no other remark can match it. In fact, this अब जो है उन्होंने कहा है कि भाई फ्रूट ऑफ फेथ क्या है? सब ईमान का आखिर हमें क्या मिलेगा सिला? हम ईमान ले आए, हम अल्लाह पे ले आए, हम क़यामत पे ले आए, फरिश्तों पे, नबियों पे, सब पे ईमान ले आए, हमें इसका क्या फ़ायदा? तो इसका उन्होंने कहा डिफाइनिंग काइंडनेस, एहसान, उन्होंने ये कहा वर्शिप अल्लाह एज यू आर बीइंग सीन, एज यू आर सीइंग हिम, बिकॉज इफ यू डू नॉट सी हिम ही शुड। कहते हैं खुदा की इबादत ऐसे करो जैसे वो तुम्हें देख रहा है, क्योंकि अगर तुम उसे नहीं देख रहे तो वो तो तुम्हें देख रहा है, वाकई नहीं देख रहा है, ठीक है। वन ऑफ द फ्रूट्स ऑफ फेथ इज़ टू रिमेंबर अल्लाह एट ऑल टाइम्स। अगर अपने ईमान को पक्का रखना है और इसके में फल भी लेना है इसका, तो ये बात रखो कि अल्लाह हर वक्त देख रहा है। ये बात अगर आपने छोटी सी बात अपने पल्ले से बांध ली ना, तो यकीन जाने आप दुनिया के सबसे कामयाब इंसान हैं। आई वॉन्ट्स रेड अबाउट अ पाइस मैन। एक दफ़ा मैंने एक शख्स, बहुत ही नेक शख्स, पाइस कहते नेक, हुज मेन आई डू नॉट रिमेंबर, जिसका नाम नेम लिख रहा था, यहाँ पर उन्होंने मेन लिख दिया है, नहीं याद। हाउ हिज मिस्टिक इनिशिएशन बिगेन। ही हैड अ डिवोटेड एंड विर्चुअस अंकल। तो उसका अंकल बहुत मतलब वो था डिवोटेड किस्म का। डिवोटेड कहते हैं मतलब किसी चीज़ की अकीदत हो ना, किसी चीज़ पे, जैसे नेक और इबादत की हकीकत, मजहबी इंसान उसको। तो उसने अपने अंकल से एक दिन पूछा कि उसने भी वैसे ही बनना चाहता है अपने अंकल की तरह ना, अल्लाह ताला की डिवोटेड, और अपने अंकल से रिक्वेस्ट की कि वो ऐसे ऐसे मतलब कि उसको तरीके बताए जैसे वो खुद है नेक और अल्लाह की इबादत गुजार, तो मुझे भी बनना है। तो उसके अंकल ने उसे बताया कि 3 दफ़ा ना तुमने ये 3 दिन में 3 दफ़ा करना है कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है और हर चीज़ से वाकिफ़ है तुम्हारी। दिन में 3 दफ़ा करनी है। ही कंटिन्यूड दिस प्रैक्टिस फॉर अ वीक। उसने ना पूरा हफ्ता ये चलाई कार्रवाई अपने ऊपर ना, जो उसके अंकल ने कहा, और हर नमाज के बाद ना वो इससे यही लफ्ज़ दोहराता था कि अल्लाह तो मुझे देख रहा है और जो मैं कर रहा हूँ ना वो तो उससे वाकिफ़ है। तो जैसे जैसे वो करता गया और वो मेंटली भी कहता रहा, बोल तो रहा था, फिर वो बोलते बोलते उसके दिमाग में चली गई बात। द मैन कंटिन्यूड दिस प्रैक्टिस एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ही ऑलवेज रिमेंबर्ड अल्लाह। और फिर वो कभी मतलब उसने गलत काम नहीं किया इस हरकत के बाद, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात बैठ गई थी उसकी ज़ुबान से। पहले तो वो ज़ुबान से बोल रहा था ना, ठीक है। अल्लाह इन द कुरान हैज़ नॉट एम्फसाइज एनीथिंग मोर दैन हिज रिमेम्बरेंस। अल्लाह ताला ने किसी चीज़ पे इतना जोर ही नहीं दिया अपनी याद के अलावा कि मुझे याद रखो, और वो उन सबको मतलब सिला भी देगा, इसका फल भी देगा। एंड ही हैज़ अप्रिशिएटेड दोज हु इन्वोक हिम मोर देन। और अल्लाह ताला ने उन लोगों की तारीफ़ फरमाई है कि जो उसे इतना ज़्यादा याद रखते हैं किसी चीज़ से भी ज़्यादा, ठीक है। तो आज का हमारा यहाँ लेक्चर ख़त्म हुआ है। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। अगर आपको चैनल की समझ आ रही है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगले लेक्चर में हम इसको थोड़ा छोटा और कॉम्प्रिहेंसिव बनाएंगे, क्योंकि आज हमारा पहला लेक्चर था इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया है। तो आप